नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी का एमए फाइनल का 8th पेपर का फर्स्ट ऑप्शन है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। आज हम देखेंगे कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। भारत में यद्यपि पिछले कई दशकों से औद्योगिकरण तीव्रता से बढ़ा है, इसकी गति बहुत अधिक तीव्र हुई है, फिर भी उद्योगों की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसलिए भारत में अगर नियोजित रूप से औद्योगिक प्रगति करनी है तो इसके लिए औद्योगिक समाजशास्त्र एक सहायक विषय हो सकता है। भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व हम बताएंगे कि किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र भारत में अपना महत्व रखता है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे औद्योगिकरण की समस्याओं का समाधान। भारत में औद्योगिकरण बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन हुआ है, व्यक्तिगत विघटन हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई हैं, गंदी बस्तियों की समस्याएं हुई हैं। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो औद्योगिकरण का ही एक परिणाम है। अगर हम विवेकीकरण तथा नियोजन की औद्योगिकरण में विशेष आवश्यकता है, इसके अभाव से ही औद्योगिकरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें औद्योगिक समाजशास्त्र द्वारा संकलित ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। यानी औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह से ये समस्याओं के समाधान में औद्योगिक समाजशास्त्र अपनी भूमिका निभा सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नगरीकरण की समस्याओं का समाधान। जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीकरण बढ़ा, और नगरीकरण से उत्पन्न जो समस्याएं थीं वो समस्याएं मूल रूप से औद्योगिक समाज की ही समस्याएं थीं। और अगर इन समस्याओं का समाधान हमें करना है तो औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे औद्योगिक नियोजन की समस्याओं का समाधान। वर्तमान समय में सरकार औद्योगिक नियोजन के लिए प्रयास तो कर रही है, क्योंकि नियोजन द्वारा देश की अनेक समस्याओं का पता नहीं चलता, अपितु औद्योगिक समाजशास्त्र में इन सभी समस्याओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण भी किया जा सकता है। अतः यह विश्लेषण औद्योगिक नियोजन में सहायक है और इसके मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। तो इस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक नियोजन की समस्याओं के समाधान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके पश्चात हम देखते हैं श्रमिक समाज का ज्ञान। उद्योगों में जो श्रमिकों की स्थिति है वो विशेषतः निम्न होती है। श्रम संबंधी अनेक कानून बनाने के बाद भी पूंजीपति तथा मालिक उनके उल्लंघन का मार्ग निकाल ही लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। साथ ही श्रमिक वर्ग के जो संबंध हैं वो सामान्य जनता, सरकार या
सेवा योजकों से अज्ञान है, तो औद्योगिक समाजशास्त्र द्वारा इस अज्ञान को दूर करके श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो श्रमिकों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तत्पश्चात हम देखते हैं वैज्ञानिक श्रम कल्याण। वैज्ञानिक श्रम कल्याण से मतलब है कि भारतीय समाज परंपरावादी है तथा वर्तमान समय में भी प्रत्येक बात को रीति रिवाज के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। श्रम कल्याण की योजनाएं अच्छे इरादे से तो बनाए जाने पर भी वैज्ञानिक आधार के बिना उनसे वास्तविक श्रम कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए औद्योगिक समाज तथा श्रमिक समाज से संबंधित जानकारी आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम विभाजन में सहायक। तो समाज की प्रगति के लिए श्रम विभाजन का पाया जाना आवश्यक है। प्राचीन भारत में श्रम विभाजन जाति व्यवस्था के आधार पर होता था और औद्योगिक विकास के कारण जाति आधार की अपेक्षा व्यक्तिगत और अर्जित गुणों का महत्व बढ़ गया है। अतः जातीय आधार पर विकसित श्रम विभाजन को परिवर्तित करना आवश्यक हो गया है। इस स्थिति में श्रम विभाजन अव्यवस्थित हो जाता है और श्रम विभाजन के लिए उद्योग तथा श्रम के विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों के संबंध में व्यापक जानकारी आवश्यक है और यह जानकारी हमें औद्योगिक समाजशास्त्र से मिल सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम विभाजन में भी औद्योगिक समाजशास्त्र अपनी भूमिका निभाता है। वह यह बताता है कि जो श्रम विभाजन का आधार था पहले जातीय था, अब श्रम विभाजन का आधार अर्जित गुणों का द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रम संगठन का विकास। श्रम संगठन का विकास में हम देखते हैं कि औद्योगिक विवाद श्रम संगठन के विकास द्वारा सुलझाए तो जा सकते हैं, पर यह विकास वैज्ञानिक ढंग से होने पर भी श्रमिक समुदाय सामूहिक सौदेबाजी द्वारा अपनी मांगें प्रबंधकों से मनवाते रहते हैं तथा इस प्रकार की अनेक समस्याएं काफ़ी सीमा तक सुलझ जाती हैं। श्रम संगठनों द्वारा श्रमिक अपनी मांगों को अधिक व्यवस्थित ढंग से अधिकारियों के सम्मुख रख सकते हैं। साथ ही श्रम संगठनों की शक्ति ही श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दिलवाने में सहायक रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम संगठन का विकास होगा क्योंकि औद्योगिक विवाद श्रम संगठन के विकास द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम विधानों में सहायता। तो भारत में औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ नए नए श्रम विधान भी पारित हुए हैं, यानी नए नए कानून बने हैं। इससे श्रमिक की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वास्तव में श्रम विधानों का उद्देश्य ही श्रमिकों और विशेषकर महिला और बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि नए कानून के द्वारा जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा। उसके पश्चात हम देखते हैं मालिक मजदूरों में अनुकूल संबंधों में सहायक कि औद्योगिक शांति और तथा प्रगति में मालिक और मजदूरों के परस्पर अच्छे एवं अनुकूल संबंधों पर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक
शांति नहीं होगी तब तक प्रगति नहीं होगी, क्योंकि जब मालिक और मज़दूरों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो हड़ताल होगी, तालाबंदी होगी। लेकिन जब औद्योगिक शांति होगी तो प्रगति होगी और मालिक और मज़दूर में जो संबंध हैं वो परस्पर अच्छे होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि भुगतान की, नौकरी की सुरक्षा, श्रमिकों के आवास की व्यवस्था आदि पर मालिक जो होता है श्रमिकों के अनुकूल संबंध जो कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और उस पे वो निर्भर भी रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। आज हमने ये 9 पॉइंट्स देखे हैं। मेरे अगले वीडियो में अगले और पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। औद्योगिकरण की आज हमने देखा था औद्योगिकरण की समस्याओं का समाधान औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। नगरीकरण, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही नए नए उद्योगों का विकास हुआ है और विकास के फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इन समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान भी औद्योगिक समाजशास्त्र के ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। साथ ही नियोजन से संबंधित जो समस्याओं का समाधान है वो भी औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र बताता है कि किस तरह से कार्य का नियोजन करना है, किस तरह से कार्यों का विभाजन करना है, कौन से कार्य किस तरह से किए जाने हैं। अगर नियोजन सही तरीके से होगा तो कार्य करने में आसानी होगी और जो हमारा गोल है उसे हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर है श्रमिक समाज का ज्ञान, यानी श्रमिकों के बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से जानते नहीं हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि लॉकडाउन जब हुआ तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जो कहना ना चाहिए लेकिन बहुत ही ऐसे हमने उन लोगों को देखा है जिससे मन बहुत द्रवित हुआ कि जो देश का आधार है वो आधार इस तरह से सड़कों पर मीलों चल रहे हैं और अपनी जान भी उसमें दे रहे हैं। तो श्रमिक समाज का ज्ञान हमें औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त हो सकता है। साथ ही वैज्ञानिक श्रम कल्याण में भी ये सहायक है, श्रम विभाजन में भी ये सहायक है, क्योंकि देश में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप काफ़ी परिवर्तन आया है। जहाँ देश का स्तरीकरण जाति के आधार पर था, अब वह धीरे धीरे परिवर्तित होकर वर्ग के आधार पर हो गया है और व्यक्ति अब जातिगत नहीं बल्कि व्यक्ति अपने अर्जित गुणों के द्वारा अपनी परिस्थिति समाज में बनाया रहा है। साथ ही श्रम संगठन का विकास भी औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है। श्रम विधानों में यानी नए नए कानून बनाने में कि किस तरह के कानून बनाए जाएं जो श्रमिकों के कल्याण में सहायक हो और इन कानूनों के द्वारा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और साथ ही हमने देखा था कि मालिक मजदूरों में अनुकूल संबंधों में ये सहायक है कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं ताकि उद्योगों का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण हो और संबंध अनुकूल हैं, ताकि शांतिपूर्वक कार्य हो और शांतिपूर्वक कार्य होगा तो प्रगति और अधिक होगी। तो हम इस तरह से देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि और कौन कौन से कारण हैं जो औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा भारत में अपना योगदान दे सकते हैं भारत के विकास के लिए।